हरे कृष्णा। आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और उसका सेवन किया जाता है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और आश्विन पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ होगा, यह आप जानेंगे। साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है जो कि अशुभ रहने वाली है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर सोमवार से दोपहर 12:24 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 7 अक्टूबर को मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पहले दिन पूर्णिमा तिथि के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, क्योंकि रात के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्वान होगी और चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकेगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत जो है इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रहेगा, लेकिन पूर्णिमा का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर को ही किया जाएगा। स्नान ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्वान पूर्णिमा तिथि में ही करना शुभ माना जाता है। हालांकि पूर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। 6 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:24 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:48 से सुबह 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से सुबह दोपहर 12:38 तक रहेगा। अमृत काल रात 11:18 से देर रात 12:45 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की पूजा राहु काल लगने से पहले ही कर ले और इसके अलावा जो शाम की पूजा होगी वो गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से शाम 6:26 तक रहेगा। चंद्रोदय के समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भद्रा की। तो इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी तभी से भद्रा भी शुरू हो जाएगी, जो कि रात को 10:53 पर समाप्त होगी। तो लगभग आधे दिन तक भद्रा रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और यह सभी कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। खास तौर पर पूजा पाठ या कोई भी नया काम यदि आप इस दिन शुरू करना चाहते हो, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, जैसे भूमि पूजन, नया घर आदि खरीदना, इस दिन भद्रा लग रही है तो जितनी देर भद्रा रहती है उस समय में ऐसे काम करने से बचें। भद्रा काल लगने से पहले यदि आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को आप ये सारे काम कर सकते हैं। भद्रा देर रात तक रहेगी तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे खीर कब रख, तो देखिए जब भद्रा समाप्त हो जाए तब उसके बाद से अगले 2-3 घंटे तक आप आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो क्योंकि अगले दिन सुबह 9:16 तक पूर्णिमा तिथि है, अक्टूबर को मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके खीर बनाए। तारों की छाव में जब आसमान में चंद्रमा भी विद्यमान हो उस समय आप खीर को खुले आसमान के नीचे 1-8 घंटे के लिए रख सकते हैं और उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। 7 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा और इस दिन चंद्रोदय शाम 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा जो कि स्नान के लिए उत्तम होगा सुबह 4:48 से लेकर सुबह 5:36 तक। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा पूर्णिमा तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक ही रहेगी, तो पूर्णिमा का जो भी स्नान दान है वह आप इस समय तक कर लीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा इस बार आप 6 अक्टूबर को करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।